कुछ टाइम पहले फोर्ड कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी का पेटेंट किया था इंडिया के अंदर, जिसमें उन्होंने डाला था कि कोई भी गाड़ी अगर जा रही है तो उसका एक सेंसर लगा होगा उसके अंदर, जो बिलबोर्ड्स के ऊपर नंबर लगे हैं, एडवर्टाइजर्स की वेबसाइट होती है, उनके नंबर्स को उसका जो इंफोटेनमेंट यूनिट है उस पर डिस्प्ले करेगा। हालांकि फोर्ड कंपनी तो चली गई है, लेकिन हाल ही फिलहाल में महिंद्रा की तरफ से एक छोटी सी लीक आई है। जो XUV700 के ओनर्स हैं, उनका ग्रुप है, उसमें ये दिखा रहे हैं कि जो कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम है वहाँ पर एडवर्टीजमेंट को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। अब एडवर्टीजमेंट को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मतलब कि महिंद्रा XUV700 के अंदर आने वाले टाइम के अंदर अपडेट्स में एडवर्टीजमेंट्स आ सकती हैं। अब एडवर्टीजमेंट आने का मतलब किस टाइप की एडवर्टीजमेंट आएगी, सबसे पहला सवाल तो ये होता है। दूसरा सवाल ये होता है कि एडवर्टीजमेंट क्यों आएंगी। देखिए, इसमें कुछ सिनेरियो बन सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो ये होता है कि मान लीजिए कोई भी कार कंपनी अगर आपको GPS सिस्टम अपनी गाड़ी के अंदर डाल के देती है और उसके रेगुलर अपडेट्स देती रहती है, तो वहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन फ़ीस लेती है हमेशा। अब महिंद्रा अगर नहीं लेती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लेने की बारी आई तो महिंद्रा अगर फ़ीस चार्ज करेगी, मान लीजिए आपका मन नहीं है, मेरे को नहीं कराने का भाई, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, बट मेरे को GPS यूज़ करने का है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो आपको थोड़ी सी एड्स शो करेंगी और बदले में आपको GPS या फिर बाकी जो इंटरनेट वाली इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कराएंगी। दूसरा, आपको देखने का ही नहीं है, GPS अपडेट करने का ही नहीं है, आप वैसे चलाएं, तो वहाँ पर आप एड्स को ऑफ कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप पैसे पेमेंट करके GPS चलाएं तो आपकी एड्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो थोड़ा सा कंपनी को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए यूज़र्स को कि भाई ऐसी कंडीशन हो सकती है। अगर बाद में लेके आते हैं तो ये यूज़र और कंपनी का जो एग्रीमेंट होता है कि हमने जो आपको गाड़ी बेची है, जो सर्विस बेची है, विदाउट इन्फॉर्मेशन बेच दी और पूरी इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूमर को दे नहीं पाए, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है कि आप इतनी बड़ी गाड़ी लेंगे, बाद में आपको बोला जाए कि आपको 30 से 40 हज़ार या फिर 10 से 12 हज़ार रुपये सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम को चलाने के लिए देने पड़ेंगे। या फिर अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो पुराना सिस्टम यूज़ कीजिए या फिर आप एडवर्टीजमेंट देखिए। देखिए, कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी तक पूरी तरह से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ना ही कोई एडवर्टीजमेंट आई है। और ये भी हो सकता है कि कंपनी सिर्फ अपनी गाड़ियों की एडवर्टीजमेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम पे चलाए, जैसे XUV700 के अंदर कोई नया वेरिएंट ऐड हो गया या फिर महिंद्रा की कोई नई गाड़ी लॉन्च हो रही, वो एडवर्टीजमेंट। तो ये सब सिनेरियो हो सकते हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि यूज़र के पास कब तक ये इन्फॉर्मेशन पूरी आ पाएगी। अभी तक शोरूम्स के पास भी ये इन्फॉर्मेशन है नहीं कि कितने टाइम तक जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है जो महिंद्रा की XUV700 के अंदर है वो पेड है। मेरे ख्याल से जितना ही वारंटी पीरियड टाइम होता है उतनी ही होगी। अगर उससे ज़्यादा होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक सर्विस सेंटर वालों या फिर शोरूम दोनों में से किसी को नहीं पता कि कितना टाइम तक ये सर्विस पेड है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब पूरी क्लियरिटी नहीं है कि क्या सिनेरियो है। तो उम्मीद करते हैं कि महिंद्रा इस केस के अंदर सही स्टेप लेगा और यूज़र्स को सही चीज़ देगा, जैसे उन्होंने महिंद्रा थार के साथ दिया है और XUV700 को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ दिया है। इसी मैसेज के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।